हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूपी पीसीएस का फाइट विद इन। आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 8 मंथ ही है एंड इन 8 महीनों में हमें प्री के साथ मेंस की भी 40% तैयारी तो कर लेनी चाहिए। एंड सबसे बड़ा सवाल होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें एंड कौन कौन से मेन पॉइंट को ध्यान में रखें। तो जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है वही चीज़ें मैं वही इम्पॉर्टेंट 5 स्टेप आपको बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको वो नॉलेज ना मिल पाए एंड हो सकता है कि ये नॉलेज किसी के लिए यूजफुल हो एंड किसी के लिए यूजफुल ना हो। तो जिनको यूजफुल लगे वो लोग देखें एंड जिनको ना लगे वो स्किप कर दें। तो चलिए बात करते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकालना एक बात है लेकिन मेंस क्लियर करना फाइनल लिस्ट में आना बिल्कुल दूसरी बात है। जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी तो मुझे लगता था कि बस ज़्यादा पढ़ने से काम चल जाएगा, लेकिन सच तो ये है ही नहीं क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। उसे सिर्फ वही दिखता है जो आपने पेपर पर अपने आंसर शीट पर लिखा होता है। आज मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप डायरेक्टिव को समझना। हम अक्सर क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपने डिस्कस, इवैल्यूएट और क्रिटिकली एग्जामिन के बीच का फर्क समझा है? अगर सवाल डिस्कस का है तो आपको उसके हर पहलू को बताना है, लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन में आपको उसके ड्रॉबैक्स पर भी फोकस करना होगा। ये छोटी सी गलती 2-3 मार्क्स पीछे कर देती है। स्टेप 2 जो मैंने सीखा है वही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप जो मैंने सीखा, स्टिकिंग टू द फॉर्मेट। हर आंसर के 3 हिस्से होने चाहिए, मतलब हर क्वेश्चन के आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो हमेशा क्रिस्प रखें, ज़्यादा बड़ा ना करें। कोई डाटा या करंट न्यूज से शुरू करें तो और भी अच्छा होगा। बॉडी में पॉइंट का यूज करें और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। कभी भी आंसर को अधूरा या निगेटिव नोट पर मत छोड़िए क्योंकि इससे एग्जामिनर के ऊपर रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। एंड आपने कितना भी इंट्रो बॉडी अच्छा लिखा हुआ है, कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखा हुआ है तो वो मार्क्स कट ही कर देगा। तो इसलिए उसको थोड़ा अच्छे से लिखिए एंड पूरा लिखिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी बात, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। एग्जामिनर के पास आपकी ही तो कापी होती नहीं, बहुत सारी कापियाँ होती हैं। तो इसलिए अगर आपने एक छोटा सा फ्लो चार्ट या इंडिया यूपी का मैप जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है बना दिया तो उनका काम आसान हो जाता है। मैंने सीखा कि एक डायग्राम 100 वर्ड्स के बराबर होता है और आपका टाइम भी इससे बचता है। तो इसलिए फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का यूज जरूर करें अगर क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग है जहाँ की रिक्वायरमेंट। चौथा स्टेप, यूपी का पर्सपेक्टिव। ये यूपी पीसीएस है तो आपका आंसर सिर्फ जनरल स्टडीज नहीं लगना चाहिए। जहां मौका मिले यूपी गवर्नमेंट की किसी स्कीम या किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल जरूर डालें। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आप इस स्टेट के लिए सीरियस हैं। पांचवा और लास्ट स्टेप, प्रैक्टिस अंडर प्रेशर। घर पर 1 घंटे में एक आंसर लिखना आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में 3 घंटे में 20 आंसर्स लिखना असली चैलेंज है। स्टॉप वॉच लगाकर लिखने की आदत डालें। याद रखिए, एक बैड आंसर लिखना नो आंसर लिखने से हमेशा बेहतर। इसलिए अपने हैबिट में आंसर राइटिंग को जरूर ऐड कर लीजिएगा। अगर आपने डेली हैबिट में डाल लिया है 2-3 क्वेश्चन के आंसर लिखने की तो ये सारा बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा। आंसर राइटिंग एक आर्ट है जो सिर्फ रोज प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मॉडल आंसर लिखकर बताऊं तो नीचे कमेंट करें। मेहनत करते रहिए क्योंकि ये फाइट हमारी अपनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।